जय श्री कृष्ण, जय माँ भुवनेश्वरी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं भगवान वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वास्तु भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग वास्तु के बारे में जानते हैं लेकिन उनके पूजन के बारे में जान के वास्तु पूजन करना चाहिए। और वास्तु पूजन करने से दोषों का निवारण होता है। 8 प्रकार के दोष लगते हैं धातुओं के, जब मकान बनते हैं तो उनके निवारण के लिए वास्तु पूजन किया जाता है, वो सबको पता है। लेकिन वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों वास्तु पूजन करना, किसने यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वास्तु पूजन करना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? उनके लिए भी एक ठोस प्रमाण चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कोई मनुष्य ने कहा है, कोई पंडित जी ने कहा है, नहीं, यह बात नहीं है। वास्तु पुरुष की जो वास्तु पूजन की जो आज्ञा दी है वो स्वयं भगवान ने दी है, तो उसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप शांति से उनको सुनना चाहिए आपको और हमारे साथ बने रहिए। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ज्ञानपूर्ण वीडियो मैं बनाता हूँ और इसमें कोई किसी भी प्रकार का और अलग से संगीत नहीं आएगा, ना ही कोई अलग प्रकार से आपको अच्छा लगे उसके लिए कोई आएगा। सीधा वीडियो बनता है, जो भी हमारा प्रश्न है उनका निवारण के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि हमारे धर्म का जो सही मार्ग में जो सनातन धर्म है और सही नॉलेज आपको प्राप्त हो, ताकि आप कहीं पे भी आपकी भूल ना हो जाए और आपके मन में अगर कोई संशय है तो संशय का भी निवारण हो जाए। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो के अंदर। भगवान वास्तु पुरुष की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सुने। अंधकासुर नाम का एक राक्षस था। शिव जी के साथ उनका युद्ध हो रहा था। भगवान महादेव उनके साथ युद्ध कर रहे थे। बहुत सालों तक यह युद्ध चला और जब दोनों थक गए, देखो ये कैसी बात है, ये भगवान की लीला है, वरना शिव जी कभी थकते नहीं। लेकिन भगवान थक गए और वो शत्रु था जो अंधकासुर, वो भी थक गया, तो दोनों बैठ गए शांति से। तो भगवान जब बैठे तो उनको पसीना आया और उनके पसीने की एक बूंद जमीन के ऊपर गिरी। उस बूंद में से भगवान वास्तु की उत्पत्ति हुई, वास्तु पुरुष। और जैसे ही उत्पन्न हुआ वैसे ही बहुत विशालकाय शरीर प्राप्त कर लिया उन्होंने, क्योंकि भगवान युद्ध कर रहे थे और ऐसे समय में भगवान को पसीना आया और उसमें से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। बहुत सोचने वाली बात है, शांति से सुने। भगवान युद्ध कर रहे थे, अगर भगवान ध्यान में बैठे होते और उनको पसीना आता और तब जो पुत्र उत्पन्न होता वो अलग प्रकार का होता, लेकिन ये युद्ध कर रहे थे तो यहाँ पे उनको पसीना आया, उसमें से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो वास्तु पुरुष हुआ। तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी लोक पे तुम जाओ और जो भी तुम्हें मिले वो तुम ग्रहण करो, उनका भोजन करो। तो वास्तु पुरुष था, वो पृथ्वी लोक के ऊपर तो गए, लेकिन वहाँ पे जाके उन्होंने सभी प्रकार के पेड़ पौधे तो खाने लगे, साथ में मनुष्य को भी खाने लगे, क्योंकि उनकी भूख शांत नहीं हुई। और वो इतने विशालकाय थे कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता। देवताओं को पता चला, देवता भी उनके साथ युद्ध करने के लिए गए, लेकिन कोई देवता उनको हरा नहीं पाया। और अंत में सभी देवता थक गए, भगवान भोले बाबा के पास आए, सभी ने प्रार्थना की। तभी शिव जी ने कहा कि आप इनको मार तो नहीं सकते क्योंकि ये अमर है, तो आप सभी देवता मिलकर व्यू की रचना करें और उनको गिरा दें। वास्तु पुरुष जैसे ही गिर जाएगा आप सभी लोग उनकी पीठ के ऊपर बैठ जाना, उनके ऊपर, ताकि वो कभी खड़ा नहीं हो पाए। तो सभी देवताओं ने भगवान को प्रणाम करके निकले और एक व्यू रचना बनाई और उस रचना के चलते वास्तु पुरुष गिर गए और उनके ऊपर सभी देवता बैठ गए। और जो हम मुख्य देवता मानते हैं वास्तु पुरुष के ऊपर जो भी बैठे हैं वो 45 देवता बैठे हुए हैं, 45 देवता, वो मुख्य देवता है जो वास्तु पुरुष के शरीर के ऊपर बैठे हैं। और आजू बाजू में भी जो भी देवता बैठे हैं वो सभी प्रकार के देवताओं को हम गिने तो 81 देवता है, 81 देवता सभी प्रकार के वास्तु पुरुष के आजू बाजू में उनके ऊपर उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। इसीलिए जब इस तरह से वास्तु पुरुष को गिरा दिया तब वास्तु ने भगवान शिव जी को प्रार्थना की, प्रभु ये कैसी माया है, आपसे मेरी उत्पत्ति हुई और अब जब सभी देवता मेरे ऊपर बैठ गए, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो मुझे आप स्थान दीजिए, मुझे मेरा हक दीजिए, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। तभी भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जहाँ कहीं भी पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक पे जब कोई भी व्यक्ति घर लेगा, मकान लेगा, फैक्ट्री लेगा, ऑफिस लेगा किसी प्रकार की, और अगर क्षेत्र लिया, किसी ने कोई किसी भी प्रकार का खेत खलिहान जगह लिया, वहाँ पे तुम्हारा वास हो जाएगा।
तुम्हें वहाँ पे वास करना है। और वो जो भी वास्तु पूजन करे, उस वास्तु पूजन के अंदर तुम्हें जो भी अर्पण करे उसको तुम्हें स्वीकार करना है। इसीलिए वास्तु पूजन करना बहुत ज़रूरी है। वास्तु पूजन जब हम करते हैं तब ये 81 प्रकार के देवता है, उनको भी हम बलिदान अर्पण करते हैं। बलिदान यानी कि भोजन। तो वो भोजन सभी देवताओं को प्रदान करते हैं, क्योंकि सभी देवताओं ने हम मनुष्य के ऊपर कृपा की, वास्तु पुरुष को सुला दिया, उनके ऊपर बैठ गए। इसीलिए वास्तु पूजन किया जाता है उनको तृप्त करने के लिए। वास्तु भगवान को भी भूख लगी होती है, उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि वास्तु भगवान आपको आशीर्वाद दे और जो भी जगह है, जो भी घर है, जो भी फैक्ट्री है, जो भी खेत है, उसके अंदर आप सुखपूर्वक अपना कार्य कर सके। तो ये जो वास्तु पुरुष है उनको फिर ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दिया, इसीलिए ब्रह्मा जी उनकी नाभि के ऊपर बैठे हुए हैं। ब्रह्मस्थान, वास्तु पुरुष का ब्रह्मस्थान है, वो मर्मस्थान भी कहा जाता है, वहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले देवताओं की पूजा होती है, लास्ट में ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो इस तरह से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है और सभी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया कि भूमि के ऊपर वो सोते हैं और उनके साथ क्षेत्रपाल भी होते हैं। इसीलिए हम वास्तु पूजन करते हैं। वास्तु की उत्पत्ति भगवान शिव जी से हुई है, इसीलिए उनको ब्रह्मपुत्र भी कहा जाता है। जब ब्रह्मा जी ने उनको आशीर्वाद दिया, इसीलिए ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। तो यह वास्तु पुरुष कोई राक्षस नहीं है, भगवान का अंश है। जो भगवान का अंश है वही आशीर्वाद दे सकते हैं। इसीलिए वास्तु पुरुष को कोई राक्षस ना समझे। कई लोग मैंने सुना है वास्तु पुरुष को अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं सब लोग, लेकिन हमारे शास्त्र में जो लिखा है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तु पुरुष की उत्पत्ति यहीं से हुई है, भगवान शिव जी के स्वेद से, पसीने से। तो आपको कोई अलग कहानी सुनाता है तो वो गलत है। अगर मेरी ये कहानी, मेरा ये जो स्टोरी है भगवान वास्तु पुरुष को लेकर, आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें। ऐसे ही दिव्य वीडियो, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देने का पूरा प्रयत्न करेंगे, लेकिन आपका भी हमें सपोर्ट चाहिए। तो इस तरह से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। तो मन में किसी भी प्रकार का संशय मत रखें। अगर फिर भी कोई संशय हो रहा है तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हैं, तो मैं आपको आपका संशय जो है दूर करने का पूरा प्रयत्न करूँगा। जय माँ भुवनेश्वरी, जय माता दी।